अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम फैसलाबाद के कौमी असम्बली के पहले 3 हलकों के हवाले से बात करेंगे। NA-95 फैसलाबाद 1, NA-96 फैसलाबाद 2 और NA-97 फैसलाबाद 3। फैसलाबाद जो है ज़िले के कुल 10 हलके हैं कौमी असम्बली के, और पिछली दफ़ा 4 हलके जीती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 1 हल्का आज़ाद उम्मीदवार और 5 कौमी असम्बली के हलके 10 में से तहरीक इंसाफ ने जीते थे। जिन 3 हलकों की आज हम बात करेंगे, NA-95, NA-96, NA-97, यहाँ से तहरीक इंसाफ को 1 सीट मिली थी, 1 सीट मुस्लिम लीग नून को मिली थी और 1 सीट पर मुस्लिम लीग नून की मदद से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। NA-95 का जो हल्का है ये तहसील चक झुमरा के ऊपर मुश्तमिल है। ये एक दही हल्का है। यहाँ पर ये बिल्कुल फैसलाबाद से मुहल्का देहाती हल्का है, जिसके एक तरफ सरगोदा रोड है, दूसरी तरफ मोटरवे है और तीसरी तरफ ये हल्का जाके लगता है जो फैसलाबाद लाहौर रोड है उसके ऊपर। इनके बीच में ये सारा एरिया है और चक झुमरा एक शहर है छोटा सा। इसके अलावा बाकी सारा जो हल्का है ये देहातों के ऊपर मुश्तमिल दही हल्का है। इसलिए यहाँ पार्टी का वोट बैंक भी अहम होता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो धड़े हैं, मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं और जो मुख्तलिफ ताकतवर फैमिलियाँ हैं, उनके जो धड़े हैं वो इलेक्शंस के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। NA-95 में पिछली दफ़ा यहाँ से चौधरी आसम नज़ीर जो हैं वो आज़ाद हैसियत से जीते थे। उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वो टिकट जो है वो जमा नहीं करवाया था, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और शाही ख़ानदान को शिकस्त दी थी इस हल्के से और वो मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में वो तहरीक इंसाफ में चले गए। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद का वक्त आया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त ये उन लोगों में शामिल थे जो कि राजा रियाज का जो एक ग्रुप बना था 20-22 MNAs का, ये उनमें से शामिल थे। ये बाद में तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून उनको अपना टिकट पे इलेक्शन लड़वाना चाहती थी, लेकिन इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा होने से चंद दिन पहले ये उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। तो इस तरह चौधरी आसम नज़ीर जो यहाँ से इलेक्शन जीते रहे हैं वो इस हल्के से इस दफ़ा आउट हो गए। मुस्लिम लीग नून जो है उसको फिर अपना जो साबिक MPA के उम्मीदवार थे आज़ाद तबस्सुम, उनको और राना शोएब अदरीस जो MPA के साहब यहाँ से MPA जीते थे इलेक्शन, उनको कहना पड़ा कि आप फौरी तौर पे कागजात जमा करवाएं। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है उसका टिकट मिलने का इम्कान है इस हल्के में आज़ाद तबस्सुम साहब को। और यहाँ इस वक्त एक और नाजरीन बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई है इस हल्के में कि यहाँ से पिछली दफ़ा आज़ाद हैसियत से जीते थे अजमल चीमा और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, सूबाई वज़ीर रहे। उसके बाद वो चले गए थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, अब वो IPP में है। लेकिन आज़ाद तबस्सुम वाला जो सूबाई असम्बली का हल्का है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑफ़र किया है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें तो मुस्लिम लीग नून का टिकट उनको मिल सकता है। तो उनके दरमियान कोई बातचीत हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद अजमल चीमा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर नीचे जो सूबाई असम्बली का हल्का है वहाँ से उम्मीदवार होंगे। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है MNA के उम्मीदवार आज़ाद तबस्सुम होंगे। यहाँ से एक हल्के में उम्मीद है कि शायद अजमल चीमा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, जबकि दूसरा जो सूबाई असम्बली का हल्का है वहाँ पे राना शोएब अदरीस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ के टिकट पे अली अफजल शाही जो दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, वो यहाँ से उम्मीदवार होंगे। उनके कागजात मंजूर हो गए हैं और गालिब इम्कान यही है कि उनको टिकट मिल जाएगा। उनके जो वालिद साहब हैं चौधरी अफजल शाही, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, वो सूबाई असम्बली के एक हल्के से लड़ रहे हैं। बाकी एक हल्के से अली जुल्करनैन शाही जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह ये जो कौमी असम्बली का हल्का है और 2 सूबाई असम्बली के नीचे हल्के हैं, इसके ऊपर शाही ख़ानदान के अफराद ही तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उनका इम्कान है कि इलेक्शन लड़ेंगे। इनके शाही फैमिली के एक फ़र्द हैं जनरल अकरम शाही, वो एक और हल्का है फैसलाबाद का कौमी असम्बली का NA-101,
वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके कागजात मुस्तरद हो गए, अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, उसका फैसला हो जाएगा कि वहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं या कोई और उनके कागजात मंजूर होते हैं या नहीं होते। अगर कागजात मंजूर हो गए तो वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे। तो इस तरह शाही ख़ानदान 2 कौमी असम्बली के हलकों और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और तारक बाजवा जो हैं, साबिक MNA हैं, 2008 में यहाँ से इलेक्शन जीते थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो अब देखते हैं जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर सूरत वाज़ेह होगी। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद तबस्सुम और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही के दरमियान होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर अजमत चीमा नून लीग में आ जाते हैं तो फिर एडवांटेज मिल जाएगा मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा ये भी वाज़ेह नहीं है कि आसम नज़ीर किसकी हमायत करते हैं, क्या वो शाही फैमिली की हमायत करते हैं या वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान करते हैं। अभी तक उनकी तरफ से खामोशी है। दूसरा हल्का जो आज हम डिस्कस करेंगे ये है तहसील जड़ांवाला के ऊपर मुश्तमिल NA 96 NA 96 फैसलाबाद 2। यहाँ मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवारों के दरमियान इस वक्त ज़बरदस्त कशमकश चल रही है, लड़ाई चल रही है टिकट के असूल के लिए। एक तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं तलाल चौधरी, वो यहाँ से मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जब तहरीक अदम एतमाद हुई थी तो नवाब शेर वसीर जो हैं, जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद पिछले इलेक्शन से पहले वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जीत गए थे, लेकिन बाद में नाराज़ हो गए और वो उन लोगों में शामिल थे जो कि 22-23 का एक ग्रुप बना था MNAs का। और मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो फिर हम आपको आने वाले इलेक्शन में टिकट देंगे। तो अब वो टिकट के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे बड़ा ज़ोरदार मुकाबला है। 12 तारीख को मुस्लिम लीग नून ने फैसला करना है, तो उसमें तय हो जाएगा कि तलाल चौधरी यहाँ से उम्मीदवार होंगे या नवाब शेर वसेर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का भी अभी फैसला नहीं हो सका। IPP की तरफ से चौधरी ज़हीरुद्दीन हैं, चौधरी अली अख्तर हैं, उनमें से फैसला होगा कि IPP जो है क्या वो उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं या वो आज़ाद हैसियत से इस यहाँ पे मैदान में उतरते हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन असल मुकाबला इस हल्के में नवाब शेर वसेर को अगर टिकट मिलता है उनका और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के दरमियान होगा। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ कि कौन जो है वो कहा यह जा रहा है कि शायद राय हैदर खरल जो हैं उनको तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़वाना चाहती है। चौधरी वसी ज़फ़र के साहबजादे वो भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि गालबन राय हैदर खरल जो हैं उनको इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाए और वो फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक क्लोज मुकाबला होगा। लेकिन अगर नवाब शेर वसेर ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा तो उनके जीत के इम्कानात वाज़े हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो तलाल चौधरी हैं, इनके चचा हैं चौधरी अकरम, वो भी तहरीक इंसाफ के टिकट के मुतलाशी हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो नून लीग के टिकट पे भी इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने हार गए थे। अब वो तहरीक इंसाफ से किस्मत आजमाई जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन इम्कान यही है कि राय हैदर खरल जो हैं उनको टिकट मिल जाएगा इस हल्के से। तलाल चौधरी हो सकता है कि उनको सैनेट में ले जाया जाए या उनको कहा जाए कि हम आपको सैनेट में ले जाएंगे। तो ये 96 जड़ांवाला की जो है वो सूरत हाल है। इसके अलावा जो तीसरा हल्का है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे फैसलाबाद का, वो है NA 97 NA 97 तांदलियांवाला। ये तांदलियांवाला तहसील के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। तांदलियांवाला तहसील और सब तहसील है मामू कांजन, उसके ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है। यहाँ से पिछले इलेक्शन में 2018 में मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच जो हैं वो जीते थे। ये हल्का वो है जहाँ बलोच अक्सरियत में है, बलोच बरादरी यहाँ पे अक्सरियत में है। 2 धड़े हैं बलोचों के, एक शहादत बलोच का धड़ा होता था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता थे, और दूसरा धड़ा जो था वो रजब बलोच का था, ये मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता थे। अब वो दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। अब उनके जो औलाद है वो इलेक्शन लड़ती है। रजब बलोच जो हैं उनके भाई हैं अली गौहर बलोच, वो उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून का टिकट उनको मिलेगा, उसके बारे में कोई शक नहीं है। उनकी जो भाभी हैं आयशा रजब बलोच, वो भी उम्मीदवार थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको ख़वातीन की जो स्पेशल सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, उनके ऊपर नामजद कर दिया है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। अली गौहर बलोच यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो मजबूत उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। उसके साथ जो है यहाँ से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है
क्योंकि हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान लाहौर का हल्का छोड़ के वो अब चले गए हैं तांदलियावाला। तांदलियावाला में एक तो उनका पुराना ताल्लुक है, उनका आबाई घर भी वहाँ है, उनके वालिद उनके दादा वहाँ पे किसी मस्जिद में इमाम हुआ करते थे। उसके बाद फिर ये फ़ौज में भर्ती हो गए हुमायूं के वालिद हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। उसके बाद फिर वो तरक्की करते करते DGISI बन गए, जनरल बन गए। तो ये फैमिली फिर लाहौर सेटल हो गई, लाहौर में ही बच्चे पढ़े या पिंडी में। तो अब ये लाहौर में रहते हैं। तांदलियावाला से इनकी वहाँ पे शायद थोड़ी बहुत ज़मीन भी है, उसके साथ शुगर मिल है वहाँ पे जहाँ जिसमें इनके हिस्से हैं। तो ये हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान अब वहाँ गए हैं। अब वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से जो नाराज़ हैं, नून लीग के नाराज़ लोग हैं, PTI के नाराज़ लोग हैं, और उनको वो अपने साथ मिला के अपना एक पैनल बनाया, उन्होंने वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान हमेशा पैसे के ज़ोर पे इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा उनके पास बहुत है, राशन तकसीम करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, मोटरसाइकिल्स भी तकसीम करते हैं, जिस घर के 25, 30 या 40 वोट हैं उनको मोटरसाइकिल भी दे देते हैं। इसके अलावा इस तरह ये इनका जो तरीका है वो ये इस तरह से हलकों के अंदर जो है वो मूव करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो रहीला शहादत बलोच हैं, शहादत बलोच की साहबजादी हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो अब देखना ये होगा, इन तीनों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान भी मुकाबले में है, तहरीक इंसाफ के साथ बलोच हैं यहाँ से, वो भी उनका भी ताल्लुक बलोच बरादरी से है, साथ बलोच का। इसके अलावा एक दो और उम्मीदवार भी हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है, पिछले इलेक्शन में साद बलोच को टिकट मिला था PTI का, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे अली गौहर बलोच से, अली गौहर बलोच इलेक्शन जीत गए थे। तो अब देखना ये होगा कि हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान जो हैं वो किस पार्टी को ज़्यादा डैमेज करते हैं, क्या तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं या वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन को इतनी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। कभी ये यहाँ पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी, 88 से 97 तक 2 इलेक्शन गालिबन रजब बलोच जीते थे, 2 इलेक्शन जो हैं वो शहादत बलोच जो है वो इस हल्के से जीते थे। तो अब देखना ये होगा कि कौन यहाँ से कामयाबी हासिल करता है। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन बज़ाहिर नज़र आती है वो अली गौहर बलोच की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो सूबाई असम्बली के दोनों उम्मीदवार हैं वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। सफदर शाकर जो हैं, चौधरी सफदर शाकर बहुत पुराने मुस्लिम लीगी हैं, बहुत दरीना उनका ताल्लुक है। वो दरमियान में 2002 में मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, जीत गए थे, काफ़ी अरसे से जीतते हुए आ रहे हैं वो, और काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस हल्के में जो है वो हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान दूसरे नंबर पे आते हैं या साद बलोच या तहरीक इंसाफ का कोई और उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ सख्त मुकाबला होगा। यहाँ पार्टियों से ज़्यादा धड़ेबंदियों का वोट है, और जो धड़ा अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे ले आएगा 8 फरवरी को, उसकी जीत के इम्कान जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, NA 95 पे बहुत सख्त मुकाबला होगा। अभी वाज़े तौर पे नहीं कहा जा सकता। इस वक्त ऐसा लगता है बज़ाहिर कि अली जो अफजल शाही हैं और जो शाही फैमिली है उनका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, अभी तक की जो सूरत हाल, आज तक की जो सूरत हाल है। NA 96 में नवाब शेर वसेर जो हैं उनको मुस्लिम लीग का टिकट मिला, तो उनका पलड़ा जो है वो भारी नज़र आता है। इसी तरह NA 97 में तांदलियावाला में अली गौहर बलोच जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस व्लॉग में, तो उनकी पोजीशन इस वक्त बज़ाहिर बेहतर नज़र आ रही है बाकी उम्मीदवारों से। फ़ैसला आवाम ने करना है, वोटर्स ने करना है। हम जो माजी के नताइज हैं और जो वहाँ इस वक्त जोड़ तोड़ है और जो धड़ों की सूरत हाल है, जो पोलिटिकल पार्टीज़ का वोट बैंक है, उसकी बुनियाद पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारा अंदाज़ा ये है कि हो सकता है कि इन 3 हल्कों में से एक तहरीक इंसाफ जीत जाए और 2 हल्के मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से कामयाबी समेट लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।